Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will solve NCERT theorem 10.3 and 10.4 of class 9 chapter 10. So let us start. First theorem is that theorem 10.3, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. तो इसे समझने के लिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. Suppose that this is a circle and it is given that perpendicular from the center. So हम लोगों को सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक कॉर्ड पर. तो हम सपोज दैट दिस इज अ कॉर्ड ए बी, नेम इट ए बी, और सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस कॉर्ड. दिस इज अ परपेंडिकुलर मीन्स OM is perpendicular on AB. So this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. So we have to write given in circle COR, circle with center O and radius R, OM is perpendicular on chord AB. Then we have to prove OM bisects AB means AM और BM इक्वल होगा. AM इक्वल टू BM, ये हमें प्रूफ करना है. AM इक्वल टू BM. तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा. ज्वाइन O to A and O to B. O को A से और O को B से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं. ज्वाइन O to A and B. अब प्रूफ करना पड़ेगा हम लोग को. प्रूफ बहुत सिंपल है. हम क्या करेंगे कि AM हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल OMA का पार्ट है और BM OMB का पार्ट है. तो ट्रायंगल OMA और OMB को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. सो इन प्रूफ वी राइट इन ट्रायंगल OMA and triangle OMB. In triangle OMA and triangle OMB. तो हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल है मीन्स OMA इक्वल टू OMB. इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे एंगल 2 मान लेते हैं. तो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है. अगेन OA इक्वल टू OB, ये और ये लाइन इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, बिकॉज ऑफ रेडियस. एंड लास्ट OM इक्वल टू OM कॉमन है. हम लोग देख रहे हैं कि ये OM जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में. तो OM इक्वल टू OM कॉमन. सो वी कैन से दैट triangle OMA congruent to triangle OMB by right angle hypotenuse and side. राइट एंगल के सामने का एंगल हाइपोटेनस होता है. तो अगर एंगल 1 राइट एंगल है तो उसके सामने OA है, तो बाई RHS. और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम वी कैन राइट AM इक्वल टू BM बाई CPCT. देयरफॉर AM equal to BM by CPCT, corresponding part of congruent triangle. So this is the proof of theorem 10.3. Now we are going to prove theorem 10.4. So in theorem 10.4
इट इज़ कन्वर्स ऑफ 10.3। उसमें उसमें हमें दिया हुआ था कि सेंटर से राइट एंगल परपेंडिकुलर जो रहता है ए बी पर, वो ए बी को बाइसेक्ट करता है। अब अगर ये दिया हुआ है कि ए बी इज बाइसेक्टेड बाई ओ एम, देन वी हैव टू प्रूव दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं हम लोग। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो क्या दिया हुआ है, इसे समझने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दैट दिस इज अ सर्कल and after that draw a chord AB, name it as AB। तो हमें दिया हुआ है लाइन फ्रॉम सेंटर टू दी कॉर्ड, तो सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बाइसेक्ट दी कॉर्ड, इट इज गिवन दैट दिस लाइन बाइसेक्ट दी कॉर्ड, मीन्स AM इक्वल टू BM। अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम M मान लेते हैं, तो ये दिया हुआ है कि AM और BM इक्वल है, और ये सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सपोज दैट OM बाइसेक्ट्स दी AB, इट इज़ गिवन। तो वी हैव AM इक्वल टू BM, देन वी हैव टू प्रूव दैट OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सो वी राइट गिवन in circle with center O and radius R, in circle COR OM bisects AB, means AM equal to BM, that is AM equal to BM, ये दिया हुआ है। नाउ अगर ऐसा है तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव that OM is perpendicular to AB, chord is perpendicular to the chord, so we have to prove angle OMA means this angle 1 और angle 2, ये इस एंगल को हम लोग 1 मान लेते हैं, इस एंगल को 2 मान लेते हैं। तो we have to prove that angle 1 equal to angle 2 equal to 90 degree. This implies that OM perpendicular AB, and for this we need to do some construction, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सेम join O to A and O to B, join OA and now in triangle join O to A and B, so again we have two triangle OMA and OMB, तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, और जब 1 और 2 इक्वल हो जाएगा तो लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 होगा और ईच विल बी 90 डिग्री। देखते हैं कैसे। इन ट्रायंगल प्रूफ, in triangle OMA and triangle OMB we have OA इक्वल टू OB क्योंकि रेडियस है, AM इक्वल टू BM क्योंकि गिवन है, और OM इक्वल टू AM कॉमन, सो SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये सिंपल है। OA वी हैव OA इस ट्रायंगल का पार्ट है, इक्वल टू OB सेकेंड ट्रायंगल का पार्ट है। क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियस आर इक्वल इन अ सर्कल, सो OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस। अगेन AM इक्वल टू BM, इट इज़ गिवन क्योंकि बताया गया है कि बाइसेक्ट कर रहा है, ओ से ड्रॉ किया हुआ लाइन AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AM इक्वल टू BM गिवन। एंड लास्ट OM इक्वल टू OM, क्योंकि कॉमन है। Therefore we can say that triangle OMA is congruent to triangle OMB,
बाई एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, सो वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। अब एंगल 1 इक्वल 2 हो गया, तो नाउ हम लोग जानते हैं कि 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, लीनियर पेयर है तो कितना होगा 180 डिग्री, और 1 2 इक्वल है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 को हम लोग चेंज कर लेंगे, 2 इक्वल टू 1 है तो 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू 2 को रिप्लेस कर दिया एंगल 1 से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 1 1 क्या, एंगल 1 एंड एंगल 1, तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, implying that angle 1 equal to 180 by 2 equal to 90 डिग्री। तो जब एंगल 190 डिग्री हो गया मीन्स एंगल 190 डिग्री हो गया तो 2 भी 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर OM is perpendicular on AB, so we can write implying that OM perpendicular on AB. So this is the proof of second theorem. So that's all for today. So thanks for watching. Have a nice day. If you like this video then please like, share and subscribe.